कांग्रेस के चिंतन शिविर में राहुल गांधी ने एक बयान दिया है जिस पर कई रीजनल पार्टीज को नाराजगी। हमारे साथ है मनोज झा, आरजेडी के वरिष्ठ नेता और सांसद। सर, राहुल गांधी का बयान आपने सुना, वो कह रहे हैं कि रीजनल पार्टी बीजेपी से लड़ाई नहीं लड़ सकती। वो आप लोग को साफ नकार रहे हैं। देखिए, आपने जब ओपन कर रहे थे आप ये क्वेश्चन, आपने कहा कि रीजनल पार्टीज को नाराजगी है। नाराजगी से ज़्यादा चिंता है कि चिंतन शिविर के बाद दो चीज़ें कल हुई। एक, उनके केंद्रीय विमर्श में आया कि लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ अलायंस करेंगे। उसके बाद फिर राहुल जी का बयान आया कि रीजनल पार्टीज नहीं लड़ सकती, जाति की पार्टी है वगैरह वगैरह। सिर्फ मेरा इतना कहना है कि अगर राहुल जी इतिहास देखें, समकालीन इतिहास देखें, मैं पुराने इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रल हिस्ट्री देखें, तो रीजनल पार्टीज लड़ रही हैं 300 से ज़्यादा सीटों पर। जहां बीजेपी के फुटप्रिंट को कमज़ोर किया हुआ है तो वो रीजनल पार्टीज ने किया हुआ है। अभी बिहार का चुनाव 2020 का हुआ, मोदी जी के मुखारविंद से किनका जिक्र आता था? तेजस्वी जी का, राष्ट्रीय जनता दल का। क्यों? क्योंकि नाभि में हम हैं, और नाभि में होने की वजह से हमने ऐसी चुनौती दी कि पसीने छुड़ा दिए। 8 सीट का 9 सीट का मात्र फर्क रहा। तो मैं समझता हूँ राहुल जी अगर उस एविडेंस को देखें, वैचारिकी की बात भी उन्होंने की, लालू जी से लेकर के तेजस्वी जी तक प्रताड़ना सहने के बाद शायद ही हमारे जैसा कोई दल होगा जिसने कॉम्प्रोमाइज की सोची भी होगी, कभी नहीं। तो ये जो हमने सफरिंग में हमारी है और हमारा जो इतिहास है, अगर उसको एक नज़र डालते, और हम अकेले नहीं है, देश के अलग अलग डीएमके तमिलनाडु में, तो राहुल जी शायद नहीं कहते। मेरा अभी भी मानना है कि एक बार वो एविडेंस देखेंगे, एक बार वो इतिहास देखेंगे समकालीन, तो शायद अपने बयान को पर वो पुनर्विचार करें। राहुल गांधी ने जो कहा, आपने कहा काफ़ी चीज़ें, उनका भाषण अगर आपने सुना हो, उन्होंने इस विषय पर अच्छा खासा समय दिया अपने भाषण में। तो क्या कांग्रेस अब दूरी बना रही है, या आपको लगता है कि नहीं, वो एक राजनीतिक? देखिए, वो कांग्रेस का फैसला होगा। किसी दल के फैसले पर और मैं जाके टिप्पणी करूं कि वो आप क्या करना चाहिए, आप अपनी बेहतरी समझते हैं, लेकिन भारतीय लोकतंत्र में समकालीन विपक्ष का स्वरूप क्या होना चाहिए उस पर हमारी भी राय है। और हमारी राय, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने स्पष्ट शब्दों में कई दफा ब्लूप्रिंट रखा है कि कांग्रेस 250 सीटों पे सीधे 1 to 1 लड़ रही है बीजेपी से। वो पुख्ता लड़े, मजबूती से लड़े, वैचारिकी मजबूत करे। बाकी 300 सीटों पर रीजनल पार्टीज लड़ रही हैं, तो रीजनल पार्टीज को आप ड्राइविंग सीट में आने दीजिए, और कांग्रेस वहां को ट्रैवलर की भूमिका में राज्यों में अपनी मौजूदगी के हिसाब से वो निभाए। इतनी सी बात है। और ये इसलिए है कि हम हिंदुस्तान के आवाम के बिहाफ पर भी कह रहे हैं कि लोगों को एक प्रगतिशील विकल्प चाहिए। वो कतई संभव नहीं है अगर हम अहंग के बंटवारे में इस तरह लगे रहे। एक आखिरी सवाल, लेकिन एक फ्रंट अगर बनता है, मिलजुल कर ही लड़ना होगा बीजेपी से, तो वो कांग्रेस के नेतृत्व में आपको वो फ्रंट मंजूर होगा ना? क्योंकि आप लोग तो साथ में रहे हैं। आप सीधी सी बात मानिए, नेता प्रतिपक्ष ने साफ कह दिया है ना, मैं उन्हीं की बात को दोहराता हूं कि 200 सवा 200 सीटों पर कांग्रेस 1 to 1 मजबूती से लड़े, और बाकी 300 सवा 300 सीटों पर रीजनल पार्टीज उस फॉर्मूले के हिसाब से कि ड्राइविंग सीट में आप को ट्रैवलर कांग्रेस हो, जहां जो स्थिति हो, झारखंड, बिहार वगैरह वगैरह। एक बार अगर हम इसको कर लेंगे ना, तो ये सारा सवाल जो है नेतृत्व चेहरा, आज देश को कार्यक्रम की जरूरत है। माफी के साथ कहता हूं, बेरोजगारी के बारे में कोई ब्लूप्रिंट है सरकार के पास? आप उनको वहां ले जाइए, नहीं तो आप बुलडोजर खेलते रहिएगा, नहीं तो आप हनुमान चालीसा, रोजा, रमजान, जालीदार टोपी, अब्बा जान, इसमें रहिएगा। विकल्प चाहिए। भुखमरी से कैसे मुक्ति मिले, बेरोजगारी से कैसे मुक्ति मिले, उसके बाद ये नेतृत्व, चेहरा, आकार, प्रकार सब खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा करते हैं मनोज झा, अपने मजबूत तर्कों से राहुल गांधी को काउंटर कर रहे हैं। कैमरामैन मान के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।